जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बजाएंगे। आप सभी कैसे हैं? वेरी 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 गुड आफ्टरनून। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एमएस एक्सेल का पार्ट 3। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमएस एक्सेल के बारे में। टॉली जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, उमेश जी भी हैं, आदित्य जी भी हैं, मुंडावा जी हैं, मनीषा जी हैं, प्रिया जी हैं, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, जल्दी से जुड़ जाओ सभी दोस्त। हो जाता है आदर्श हैं जी, अपने आप लगा लेना, ठीक है। खुशी हैं, कुरबान जी हैं, नेहा, सोम, भारती, शिव, बहुत बढ़िया। साक्षी, सरिता, कमलेश, राम जी, प्रीति, वंशिका, निकिता, किरण, चुलबुल, निधि, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्युत, सपना, अक्षय, आहाना, निशु, प्राची, विकी, नंदिनी, दीपक, मनीषा, शिवानी, कोमल, अमित, शिवानी, बहुत बढ़िया। इंद्रदेव, सोनाली, स्वाति, चुन्नू बाबू, अनीसा, संदीप, सालू, मनीषा, खुशबू, रानी, आयुषी, शिवम, ऋषभ, प्रियांशु, शिवानी, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हम क्लास को, है ना। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के और आगे बढ़ते हैं एमएस एक्सेल के पार्ट 3 को लेकर के। तो हमने कई सारी चीज़ों पर बात कर ली थी और हम आगे बढ़ रहे थे अपने होम टैब की तरफ, है ना। हम आगे बढ़ रहे थे अपने होम टैब की तरफ। फाइल टैब को हम अच्छे से कर चुके हैं, होम टैब। तो होम टैब के अंदर हम कई सारी चीज़ों को जान चुके हैं पहले ही, है ना। हम होम टैब के अंदर कई सारी चीज़ों को ऑलरेडी जान चुके हैं, कैसे, है ना। तो आप देखेंगे कि क्लिप बोर्ड, जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप, तो इन्हें एक एक करके हमें यहाँ पर जानना है। सबसे पहले हम आते हैं होम टैब की तरफ। तो होम टैब में आपका, होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, मुझे कौन बताएगा? होम टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, जल्दी से बताओ, है ना। बताएंगे होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है भाई? मुझे सभी के मैसेज दिख रहे हैं, रुखसार, आरती, सभी के दिख रहे हैं भैया, ठीक है। प्रीति, सभी के कमेंट मुझे दिखते हैं, लेकिन सभी के रिप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। चलो देखो कैसे कैसे ब्लैकमेल करते हैं बच्चे। बच्चा कह रहा है कि सर मेरी मम्मी सुन रही है, कह रही है तुम्हारा नाम नहीं लिया सर ने। और ये चाल है, मम्मी नहीं कह रही, मम्मी खाना बना रही होंगी इस टाइम पे, है। स्वाति का भी नाम ले दिया भैया, ठीक है। मुझे ये सिलसिला ही खत्म करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ऑल्ट प्लस एच होता है, क्या है, ऐसे ट्रैप में फंसाते हो आप लोग बेहतरीन तरह से। ऑल्ट प्लस एच होता है, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप मौजूद होते हैं आपके? तो हम कहेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, एडिटिंग, सेल्स, स्टाइल्स, ये कुछ ग्रुप हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या है, ये कुछ ग्रुप हमारे मौजूद होते हैं, कैसे? तो जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, आप मुझे बताओ क्या क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको पढ़ाने की जरूरत है? भैया जिन लोगों ने एमएस वर्ड देखा होगा उन्हें चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। तो प्लीज अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने एमएस वर्ड नहीं पढ़ा, वो इस क्लास को छोड़ करके भी चला जाए और एमएस वर्ड पढ़ ले, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड इन एक्सेल। क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। और यही तो हमारे एमएस वर्ड में होते थे, बताओ। यही तो हमारे एमएस वर्ड के अंदर होते थे जी, बिल्कुल होते थे, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कट की शॉर्टकट की क्या होती है बताइएगा? तो आप कहेंगे जो कट है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस वी। कट का अर्थ आप जानते हो, कॉपी का अर्थ आप जानते हो, और फॉर्मेट प्रिंटर का भी मतलब आप जानते हैं, है ना। फॉर्मेट प्रिंटर भी आप जानते हैं कि किसी एक सेल में अगर आपने कोई काम कर दिया और उसी रंग रूप को किसी दूसरी सेल में ले जाने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो देख लो एक बार, कुछ ऐसे, जैसे कि देखो। तो मान लिया हमने, क्या मान लिया जी? कि पहले तो भैया जी कीबोर्ड दे दीजिए, है ना। 1 मिनट रुकेंगे, मैं कीबोर्ड ले लूँ बस, फिर बताता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी शानदार, है ना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा जय माता दी, ठीक है भैया। मैंने यहाँ जय माता दी लिखा। अब मैंने इसे बोल्ड कर दिया, मैंने इसे इटैलिक कर दिया, इसका फॉन्ट मैंने थोड़ा स्टाइलिश वाला कर दिया, साथ ही मैंने इसकी सेल में कलर कर दिया, इसके फॉन्ट में कलर कर दिया, राइट। दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर लिखा जय हिंद। अब जय हिंद लिखा है, बिल्कुल सादा सिंपल। मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं भाई कि जो ये रंग रूप है, मतलब जो कि जो इसमें कलर, जो स्टाइल, जो फॉन्ट का साइज, जो फॉन्ट इसमें यूज हुआ, वही सब चीजें उठ करके, यानी कि जो जो मेकअप का आइटम इस महिला पर लगाया गया है, वही वही मेकअप का आइटम इस महिला पर भी लगा दिया जाए। जैसे होता है ना कि तुम्हें किस प्रकार का मेकअप कराना है, तो ये देखो ये फोटो, मुझे इस प्रकार का मेकअप कराना है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे कि इसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, और जिस पर भी ये वाला मेकअप करना है इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर ये होता है हमारा क्या, है ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पर क्या, फॉर्मेट पेंटर की, जो यहाँ पर प्रिंट हुआ, जो यहाँ पर मेकअप हुआ, वही सेम टू सेम अपने आप यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए, ओके। तो इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, याद रखना एमएस वर्ड में इनका काम किस लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉन्ट ग्रुप के अंदर, कहाँ पर? इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉन्ट ग्रुप के अंदर। और इस फॉन्ट ग्रुप में देखो, फॉन्ट क्या होता है आप सभी जानते हो। फॉन्ट यानी कि आपके लिखे हुए का स्टाइल कैसा होना चाहिए, एमएस वर्ड में हमने पढ़ लिया था। फॉन्ट का साइज कैसे बदलते हैं, इंक्रीज फॉन्ट क्या होता है, डिक्रीज फॉन्ट क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, सभी बातें आप जानते हो, है ना। बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, सभी बातें आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो अलग चीज है वो ये है, देखो फॉन्ट कलर भी आप जानते हो कि आखिर यहाँ पर ये पीले कलर का लिखा है, यहाँ पर ये अलग कलर का, तो फॉन्ट का कलर हम यहाँ से बदल सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या, कि दो विकल्प इसमें नहीं है, एक तो बॉर्डर और एक है आपका ये शेड वाला। क्या है जी, इसे समझ लो। देखो जैसे इस सेल में मुझे कोई कलर करना है तो भाई मैं यहाँ से करूंगा, ठीक है, जो भी कलर मुझे करना होगा। और एक ऑप्शन था बॉर्डर का। देखो बॉर्डर का अर्थ क्या होता है, ये नॉर्मली एमएस वर्ड खोला मैंने, है ना। तो इसमें लाइनिंग तो दी है, लेकिन वो लाइनिंग इतनी हल्की होती है कि विजिबल नहीं होती, जैसे कि अभी नहीं है आपको। अब मैं क्या करूंगा कि इस सबको सिलेक्ट कर लिया, इस बॉर्डर पर गई, और कैसा बॉर्डर आपको चाहिए, चारों तरफ चाहिए पूरा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, तो मैंने इसे बॉर्डर दे दिया। तो आपको इसमें लाइनिंग आना दिख गई होंगी, है ना, लाइनिंग दिख गई होंगी। और इस बॉर्डर को आप मोटा भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ कर लिया। तो ये क्या है हमारा, ये बॉर्डर होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये नई चीज हमारी एमएस वर्ड में क्या हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, बाकी सभी चीजें वही हैं, ठीक है। तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है बता दो, आप कहेंगे कंट्रोल प्लस बी होती है। इटैलिक की क्या होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस सी होती है।
सॉरी आई होती है, और अंडरलाइन की क्या होगी तो कंट्रोल प्लस यू होती है, और स्ट्राइक थ्रू की होती है कंट्रोल प्लस 5। यही बातें मैंने आगे डिटेल में थोड़ी सी लिखी हुई है, क्यों तो ध्यान से देखना कि सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर पहले हम यहाँ से आ जाते हैं डिफॉल्ट फॉन्ट एंड साइज पर। क्या है जी कि जब एमएस एक्सेल का पुराना वर्जन था तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट हुआ करता था एरियल, और फॉन्ट का साइज होता था पहले 10 पॉइंट। यानी कि अगर आप एमएस एक्सेल का पुराना वर्जन उठाएंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट 10 पॉइंट होता था, लेकिन अब कोई भी वर्जन आपसे पूछ ले बाय डिफॉल्ट कैलिबरी फॉन्ट होता है और 11 पॉइंट इसका फॉन्ट का साइज होता है, जब तक आप कुछ नहीं करते। मैनुअली अगर आप इसके फॉन्ट का साइज चेंज करोगे तो एक हो सकता है कम से कम, और मैक्सिमम 409 हो सकता है, जबकि यही साइज आपका कितना होता था, हमारा ज्यादा होता था। कितना होता था, जबकि जो यही साइज है हमारा 409 पॉइंट, ये एमएस वर्ड में 1638 होता था। कितना क्या होता था, 1638 होता था। ठीक है जी, लेकिन एमएस एक्सेल में ये साइज आपका मैक्सिमम 409 होगा। लेकिन जो लिस्ट खुल करके आती है उस लिस्ट को हम मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 के रूप में देखते हैं। कैसे, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होती है। ठीक है जी। इसके बाद बोल्ड इन एक्सेल, तो देखो एमएस एक्सेल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल भी होती है वर्ड की तरह, लेकिन एमएस एक्सेल में कंट्रोल 2 बटन दबाने से भी बोल्ड हो जाता है, जबकि जबकि यही कंट्रोल 2 शॉर्टकट की एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग के लिए थी, लेकिन यहां पर डबल लाइन स्पेसिंग नहीं होगी, यहां पर ये शॉर्टकट की हमारी बोल्ड के लिए होती है। कंट्रोल 3 शॉर्टकट की इटैलिक के लिए काम करती है, कंट्रोल आई से भी इटैलिक होगा, इससे भी होगा, कंट्रोल यू से भी इटैलिक होगा, और कंट्रोल 4 से भी इटैलिक होगा। ठीक है। इसके बाद फॉर डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन के लिए क्या करना होगा, अभी एक मैंने पूछा था डबल अंडरलाइन कैसे होगी, तो होम मेन्यू पर जाओ, फॉन्ट ग्रुप कमांड में जाओ, अंडरलाइन पर क्लिक करो, जहां पर आपको डबल अंडरलाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि जो भी लिखा है उसके बीच में से सीधी रेखा खींचने के लिए। तो एमएस वर्ड में तो इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, लेकिन एमएस एक्सेल में इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस 5। कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस 5। एमएस वर्ड में अगर आप कंट्रोल डी बटन दबाते थे तो क्या होता था, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता था, लेकिन एमएस एक्सेल में अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। कौन सी, कंट्रोल शिफ्ट एफ। इसके बाद जब हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो आप कहोगे फॉन्ट स्टाइल के अंदर आपको रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये और बोल्ड इटैलिक, ये 4 नाम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एमएस एक्सेल में इफेक्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन, एमएस एक्सेल के फॉन्ट ग्रुप में इफेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, तो याद करना यहाँ एक हेडिंग लिख लो इफेक्ट, और इफेक्ट के अंदर में 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन कौन से, एक है स्ट्राइक थ्रू, एक है सुपरस्क्रिप्ट, एक है सबस्क्रिप्ट, एक है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए, ठीक है जी। चलो, तो ये हमारा यहाँ पर जो एक हेडिंग दी रहती है इफेक्ट, इस इफेक्ट के अंदर ये 3 ऑप्शन आते हैं, फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये ऑप्शन आपके यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे फिल कलर, मैंने बता दिया सेल को अलग दिखाने के लिए, उनके पृष्ठभूमि में रंग बनने के लिए, फॉन्ट कलर अपने टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए, तो इन्हें के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने अनुसार बस समझना है। बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो सेल के चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए, अब बॉर्डर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो, सिर्फ बॉटम बॉर्डर यानी कि सेल में सिर्फ नीचे बॉर्डर देने के लिए, टॉप बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट में देने के लिए, सिर्फ राइट में देने के लिए, बॉर्डर हटा ही दो, ऑल बॉर्डर पूरा बॉर्डर देने के लिए, सिर्फ चारों तरफ रहे वो वाला बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये बॉर्डर अलग अलग होते हैं। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि एमएस एक्सेल के अंदर मिडिल बॉर्डर जैसा कुछ नहीं होता। क्या नहीं होता, मिडिल बॉर्डर जैसा कुछ नहीं होता। अब ये कैसे है, तो देखो मैं आपको समझाऊं। देखो, जब आप सिर्फ टॉप बॉर्डर लगाओगे ना तो क्या होगा कि सिर्फ ऐसे, ये इस पूरी सेल पे सिर्फ ऊपर की तरफ बॉर्डर आएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लेफ्ट बॉर्डर लगाओगे तो सिर्फ ऐसे बॉर्डर आएगा, सिर्फ ऐसे। ठीक है, सिर्फ ऐसे बॉर्डर आएगा। इसके बाद अगर आप बॉटम लगाओगे तो सिर्फ ऐसे आएगा, राइट लगाओगे तो सिर्फ ऐसे आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप आउटसाइड बॉर्डर लगाओगे तो ऐसे आएगा। तो ये कुछ ऑप्शन, लेकिन मिडिल बॉर्डर जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता। भाई दीपक भाई नोट्स मत बनाओ आप, है ना, बिल्कुल भी नोट्स मत बनाओ, सिर्फ आप जो पीडीएफ है उन्हीं को देखो, उनको पढ़ लो, इनफ है इतना। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ तक की बात क्लियर होगी आप सभी को। सिर्फ ये बात दीपक जी के लिए थी, बाकी बच्चे अपने अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अलाइनमेंट की तरफ। किसकी तरफ, अलाइनमेंट की तरफ। तो अलाइनमेंट ग्रुप कमांड में क्या होता है, अलाइनमेंट ग्रुप कमांड कहाँ मिलता है हमें, तो होम टैब के अंदर मिलता है। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो हम कहेंगे ये अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, डिक्रीज, इंटेंट, ये कुछ ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक एक करके ऑप्शन को जानोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपसे देखो सवाल पूछा जा सकता है कि मतलब मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को जब ये याद करने में दिक्कत होती है ना, आप लोगों को जब ये चीजें याद करने में दिक्कत होती है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए जब ये एमएस वर्ड एक्सेल खत्म हो जाएंगे तो एक प्रॉपर चार्ट में आपको दे दूंगा। उस चार्ट में ये एक ही पेज पर सब कुछ लिखा रहेगा, जिससे कि आप उसका रिवीजन बार बार कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इनका यूज अगर आपने समझ लिया तो उस यूज से भी आप इसे पहचान जाओगे ऑप्शन को एलिमिनेट करके कि ये कहां पर होगा आपका। तो हम देखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अलाइनमेंट। क्या है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट टैब हमसे क्या कहता है, तो अलाइनमेंट टैब हमसे यहाँ पर कहता है होम मेन्यू के अंदर कहाँ होता है, होम मेन्यू के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट होता है। जैसे एमएस वर्ड में हमने 4 अलाइनमेंट पढ़ी थी, जैसे एमएस वर्ड के अंदर हमने कुल 4 अलाइनमेंट पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें एमएस एक्सेल में टोटल 6 अलाइनमेंट मिलते हैं। कितने, एमएस एक्सेल के अंदर कुल 6 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से, तो 2 तरीके के होते हैं, तो 3 होते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट और 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल कौन से होंगे, टॉप, मिडिल और बॉटम। हॉरिजॉन्टल होते हैं लेफ्ट, सेंटर और राइट। अंतर क्या है, तो देखो समझो। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और आपके फॉन्ट का साइज है छोटा, तो आप अगर आरआरबी टॉप में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखा जाएगा, अगर मिडिल में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखा जाएगा, और बॉटम बॉटम में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे अगर लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है तो यहाँ लिखा जाएगा, आपका मिडिल रखना है तो ये यहाँ लिखा जाएगा, और राइट रखना है तो यहाँ लिखा जाएगा।
ठीक है। तो ये दो प्रकार के हमारे अलाइनमेंट हैं, कौन कौन से, एक तो है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट और एक है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। कौन कौन सा, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तीन प्रकार के होते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, बता दिया। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट ओरिएंटेशन का, लिखना मत, समझ लो कि इसका काम क्या है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक बार यस करके मुझे सभी दोस्त बता दो। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी एक बार सभी दोस्तों को, बहुत बढ़िया, एक बार बताएंगे जल्दी से। रुखसर जी कह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट पढ़ लो, भैया पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, आपका कमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट प्लीज आप सभी समझदार बच्चे हैं, ऐसे ना किया करें, पूरा ख्याल पूरा ध्यान जो क्लास पर रखा करें। मैं खुद आपकी जो मन की इच्छा होती है मैं शुरू में पूरी कर देता हूँ, बट उसके बाद जो बच्चे जुड़ते हैं वो फिर बाद में ना कहें, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि देखो टेक्स्ट ओरिएंटेड लिखने की जरूरत नहीं है, होता क्या है ये समझ लो। देखो देखना, जैसे मान लो मुझे लिखना है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, कुछ मान लो सब्जियों का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने लिखा भिंडी, ठीक है जी, मैंने लिखा करेला, ठीक है जी, मैंने लिखा काशीफल। ठीक है, किस किस को पसंद है ये तीनों चीजें, तो अब आप कहोगे ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें हमारी सब्जी क्या है, सब्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख दिखाना चाहता हूँ कि हेडिंग डालना चाहता हूँ ये सब्जी है, तो भैया तीनों में सब्जी 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 डालूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं तीनों को कैसे एक सेल बना दूंगा, क्या कर दूंगा एक, अब ये तीनों की एक बन गई, लेकिन तीनों की एक बनने के बाद भी ये लग नहीं रही कि ये इन तीनों की है, तो बीच में कर दिया सेंट्रल अलाइनमेंट, लेकिन अभी भी वो मजा नहीं आया कि ये तीनों की है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इसे जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, टेक्स्ट ओरिएंटेशन से ऐसे कर देंगे। अब आप देखो, अब ये कैसा लग रहा है पढ़ने में, अब लग रहा है कि हाँ जो ये वाले तीन है ये इससे रिलेटेड है, यस और नो। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ऐसे ही हमने सब्जी की तरह यहाँ पे लिख लिया फल, रूट यानी कि, ठीक है, और इसे भी अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं जो भी, तो अगर आप अपने टेक्स्ट को इस प्रकार से थोड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना, इसके लिए हम क्या कहेंगे, है ना, तो ये हमारा क्या है, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन है। तो अब जो लिखा हुआ है नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट ओरिएंटेशन सब याद रखना। अब इंडेंट क्या होता है जी, तो अपनी सामग्री को सेल बॉर्डर से दूर ले जाएं, अपनी सामग्री को सेल बॉर्डर से करीब ले जाएं। जैसे एमएस वर्ड में आपका क्या था, जिस प्रकार एमएस वर्ड में हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट था, वैसे ही कैसे देखो, मान लो ये टेक्स्ट दिख रहा है, मान लो ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अभी आप देखोगे कि ये इस बॉर्डर के बिल्कुल, जैसे ये इसकी सेल है तो बिल्कुल किनारे से ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये बनाना लिखा है ये इस बॉर्डर से थोड़ा राइट साइड आगे बढ़ जाए, तो मैं इसमें इंक्रीज इंडेंट कर दूंगा। कहां गया इंक्रीज इंडेंट, ये क्या, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे कर दूंगा, देखो यहाँ पे थोड़ी जगह हो गई, फिर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे जगह हो गई, अब जो भी लिखोगे इतनी जगह छूटी रहेगी, बाकी आपको वापस लाना है तो ये अपनी जगह पर वापस भी आ जाएगा। ये है डिक्रीज इंडेंट, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है जी, ये आपको बटन दिए गए हैं, एड इंडेंट और रिमूव इंडेंट। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही काम की चीज होती है जो आपसे कई बार पूछी जाती है, याद रखना इसकी फुल फॉर्म, लिखना मत लिखना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेडिंग डाल करके बस समझ जरूर लेना। व्रैप टेक्स्ट क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, मैंने लिखा टारगेट आरआरबी क्लर्क। ठीक है, अब जब मैंने इसे क्या लिखा, टारगेट आरआरबी क्लर्क लिखा, तो क्या हुआ, अच्छा काशीफल क्या होता है, काशीफल यानी कि पेठा, अगर आप लोगों ने सुना हो, पेठा की जो सब्जी होती है उसे हम काशीफल कहते हैं, है ना। इसके बाद जो कद्दू आपने सुना होगा, कद्दुआ भी कहते हैं गांव में, काशीफल ये सीताफल भी जिसे कहते हैं वो है। ठीक है, अब आप देखोगे जो टारगेट आरआरबी क्लर्क है, ये क्या हो रहा है कि सेल से आगे निकल जा रहा है, इस सेल का जो हिस्सा है वो इतना सा है, लिखा हुआ इसके आगे निकल रहा, अब दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि बगल में कुछ नहीं लिखा है ना, लेकिन जैसे ही बगल में कुछ लिख जाएगा तो ये तो दिखना बंद हो जाएगा। जैसे होता क्या है कि मान लो तुम्हारी एक दीवार है ना, ऐसे तुम्हारी छत घर की दीवार है, अब जब तक बगल वाले का मकान नहीं बना तब तक तो तुम अपने क्या करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अपना कुछ भी काम आप पे कर सकते हो, और भी डंडे वगैरह पे कपड़े कपड़े सूखने डाल सकते हो, लेकिन जब बगल वाले ने उस पर मकान बना लिया अपना, तो फिर तो भाई आपका नहीं दिखेगा, फिर तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही हो गया। अब क्या करें जी कि ये एक ही सेल में दिखे, अब कितना भी लंबा लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे व्रैप टेक्स्ट कर देंगे, और व्रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है कि ये टेक्स्ट दो या दो से अधिक लाइनों में एक ही सेल उसकी क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी, है ना, एक के नीचे एक करके लाइन के हिसाब से आपका लिखा जाने लगेगा। ये होता है व्रैप टेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्टकट की, इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस एंटर। बात समझ में आ गई, ठीक है, बात समझ में आ गई, बता देंगे जल्दी से। तो जब एक्सेल में कुछ टाइप करते हैं और वह एक सेल से बाहर निकल जाता है, तो उसे देखो ये वही लैंग्वेज है जो मैं आपको समझाता हूं, इसे सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि भविष्य में तुम आपको क्लास ना देखनी पड़े, इसे पढ़ के ही सब कुछ समझ जाओ, अदरवाइज ये और कुछ भी नहीं है, कहीं किताब से लिखी नहीं है, ये किसी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगी, ये जैसे मैं समझा दूंगा तो मैंने खुद अपने हाथों से इसे लिखा है। ठीक है, मैं अपनी क्लास को तैयार करने के लिए टाइपिस्ट भाई का भी क्या है सपोर्ट नहीं लेता, इसी वजह से, क्योंकि मैं उन्हें बोल करके बताऊंगा, लिख करके दूंगा, फिर उनसे टाइप करूंगा, उतनी देर में तो मैं खुद ही टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है आसान भाषा में लिखी गई हैं। जब एक्सेल में हम कुछ टाइप करते हैं और वह एक्सेल से बाहर निकल जाता है, तो उसी सेल से सेल में सेट करने के लिए हम व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को कई पंक्तियों में लपेटे ताकि इसे पूरा देखा जा सके। और इसका लोगो क्या है, तो ये इसका लोगो दिख रहा होगा, ए बी जो सी आना था वो इधर आ गया नीचे। व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन कहां मिलता है, तो अलाइनमेंट रिबन में हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर का, कौन सा, इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। क्या है जी मर्ज एंड सेंटर, समझो तो देखो, जैसे अभी आपने यहाँ पर जो ये ग्रुप बनाए थे ना सब्जियों के, जैसे ये बनाया था, तो आप देखो ये तो तीन, ये तो एक सेल कितनी है, चलो मैं एक अलग पेज पे बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना। जैसे देखो आपको क्या बनाना है, आपको एक कोई स्कूल वगैरह का चार्ट बनाना है मान लो, है ना, तो आपको डिटेल लिखनी है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा नाम, नाम आपने लिखा यहाँ पर फादर्स नेम, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा हेडिंग डाली एड्रेस, यहाँ पर आपने डाला फोन नंबर, आपने यहाँ पर डाला उसके बाद ईमेल, ठीक है, ऐसे करके आपने यहाँ पर हेडिंग बना ली। अब हेडिंग बनाने के बाद आपने इनमें डिटेल भर दी। अब डिटेल भरने के बाद क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, अब क्या होगा हमारे भर की डिटेल वगैरह सब कुछ, लेकिन जो ये ऊपर की सेल है मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है। क्या देनी है, एक हेडिंग देनी है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर क्या है, ये किस चीज का पर्चा क्या बना रहा हूँ मैं। तो भाई अब मुझे यहाँ पर लिखना है कि ये मैं आरआरबी क्लर्क स्टूडेंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ मान लो,
अब मैं अगर इसे इस तरीके से लिख दूंगा तो क्या ये बढ़िया लग रही है? नहीं लग रही जी। कायदे में ये बीच में आनी चाहिए। अब इसे बीच में कैसे लाऊं? क्या बीच वाली सेल में लिखूं? अगर मैं इसे बीच वाली सेल में भी लिख दूंगा तब भी वो मजेदारी नहीं आएगी। अब हमें ऐसा क्या करें कि जो ऊपर की अलग अलग डिब्बे हैं ये एक हो जाए। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऊपर की सेल को सिलेक्ट करेंगे जिनको एक बनाना है, यानी कि कई सारी अलग अलग सेल को एक करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर जो हम अभी पढ़ने वाले थे उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते ही ये क्या हुआ, जो इधर उधर लिखा था वो एक पूरी एक अकेली सेल बन गई और अकेली सेल में आकर के अब इसका यूज आप एज अ हेडिंग वगैरह जो भी करना चाहो कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार की जो हेडिंग बनते हैं किसे मर्ज एंड सेंटर, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक सेल को जोड़ करके कोई एक सेल बना रहे होते हैं तो वो मर्ज एंड सेंटर है। कैसे? तो मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करके दो या दो से अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करते हैं और सेल मर्ज होने के बाद स्प्लिट सेल की मदद से एक सेल को एक से अधिक भागों में भी बांटा जा सकता है। मर्ज सेंटर का ऑप्शन मेन्यू बार के होम टैब में आपका अलाइनमेंट रिबन में होता है, तो लिखने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। कैसी? समझने वाली बात है। आ गई समझ में या नहीं आ गई? एक बार बता दो जल्दी से। क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई? यस और नो, यस और नो बताइएगा। हाँ, तरंग सर को आप ही बनाकर देते हो सब कुछ गुरुजी? जी हाँ भाई, आपने वीडियोस के माध्यम से देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर आपने फॉलो किया हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जितनी भी अंकित सर की कोई वीडियोस वगैरह आती हैं या आपकी जब पेपर हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस आती है, तो ये जो भी डेटा वगैरह होता है इस डेटा एनालिसिस का काम मैं करता हूँ सर के साथ मिलकर के। ठीक है, चलो। हाँ, ये लिब्रे ऑफिस में भी होता है, बिल्कुल होता है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। इसके बाद एक अगला ऑप्शन है नंबर्स का। क्या है? नंबर्स का क्या है जी? तो ये आपकी सेल को फॉर्मेट देने का काम करता है। इतना लिख लेना, नोट्स बनाओ तो बनाओ, मत लिखना, कोई भी दिक्कत नहीं है। मर्ज और सेंटर बता दो एक बार भाई, एक बार तो मैं बता चुका हूं। जब आप दो या दो से अधिक सेल को जोड़ करके एक अकेली सेल बनाना चाहते हो तो वो मर्ज एंड सेंटर है। क्लियर? अब देखो ये नंबर वाला सेल क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एमएस एक्सेल खोला, ठीक है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या, टाइम लिख रहा हूं, मान लो मैं टाइम, तो मैं चाहता हूं कि मैं 12 लिखूं और 12 पीएम लिख जाए, लेकिन ये तो 12 ही लिखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि 1 लिखूं और 1 पीएम लिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। या फिर मैं यहाँ लिख देता हूं सैलरी, और मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं 20,000 लिखूं और 20,000 रुपए लिख जाए, लेकिन ये तो नहीं लिखा जा रहा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर चाहता हूं कि मैं परसेंटेज लिखना चाहता हूं, मैं 10 लिखूं और 10% लिख जाए, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो ये इसलिए नहीं हो रहा भाई क्योंकि अभी ये जितने भी है ना, इन सभी की जो फॉर्मेट का सेल का जो फॉर्मेट है वो जनरल है। जनरल यानी कि जो आप लिख दोगे उसे वो मान लेगा, लेकिन इसे हम कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दे सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं ये वाली जो रो है ना, ये वाली, इस वाली रो में जो भी कुछ नंबर मैं लिखूं वो सब परसेंटेज में बदल जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर वाले सिस्टम में जाऊंगा और यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखो, कर दिया। अब आप देखो इसमें कुछ भी लिख लो कहीं पर भी, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 25, एंटर बटन दबाया, 25%, 36 अपने आप आएगा, 74, 96 अपने आप आ रहा है परसेंटेज। हमने क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई इसे किसमें, इसके सेल के फॉर्मेट ही परसेंटेज वाला बना दिया। ऐसे ही मुझे सैलरी में करना है जी, मुझे क्या करना है, इस पूरी में जितने भी मैं लिखूं सैलरी तो वो करेंसी फॉर्मेट में बदल जाए। तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हम करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, और करेंसी कौन सी, किस देश की, बिटकॉइन में करना है, कजाकिस्तान की में करना, रशिया की में करना, किस देश की में करना, तो भैया इंडिया यानी कि हिंदी। तो देखो रुपीज वाला सिंबल का ये गया और ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखना, देखना अभी तक क्या था, 20,000 लिखा था तो सिर्फ 20 लिखा गया था। अब मैं 500 लिखूंगा तो 500 रुपये आएगा, 15,000 लिखूंगा तो 15,000 रुपये आएगा। ठीक है जी, ये देखो ज्यादा आ गई, 3600 रुपये लिखूंगा रुपये आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार से अगर इसे हमें टाइम के मतलब सेल का फॉर्मेट चेंज कर देना, टाइम देना है तो देखो 12 AM हो गया है ना, 1 लिखूंगा तो पूरी सेल को दे दो एक बार टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद 2 लिखकर एंटर बटन दबाएंगे, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्मेट को सेल दे देते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। सर अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए, कुछ काम है भैया। देखो SHIVAM_Gupta_RW, ठीक है, ये ठीक है भाई, देख लेना। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर देख पाए नंबर का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमें, तो होम टैब के नंबर करके ये ग्रुप होता है, उसके अंदर ये ऑप्शन मिलता है हमें, और उसमें बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं जिसमें से हम कोई भी फॉर्मेट उस सेल को दे सकते हैं। ठीक है, जनरल यानी कि कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इसके लिए। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इसके लिए। इसके अलावा नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, है ना, तो आप क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको जनरल देखने के लिए मिलता है। कौन सा? जनरल। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है हमारा, है ना, ये क्या है हमारा, तो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है कि आपको एक के बाद कितने, मतलब दशमलव के बाद कितने जीरो चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, वो जीरो को घटाने बढ़ाने के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े। इसके बाद एक ग्रुप दिया रहता है स्टाइल ग्रुप। ऐसे ही एक स्टाइल ग्रुप हमारे एमएस वर्ड में भी दिया था। किसमें? ऐसा ही एक स्टाइल ग्रुप हमारे एमएस वर्ड में भी हमें दिया गया था। और ये स्टाइल ग्रुप का क्या काम होता है, तो इसका प्रयोग करके एक्सेल को टेबल के फॉर्मेट में बदला जा सकता है। किसके फॉर्मेट में? टेबल के फॉर्मेट में जल्दी से बदल सकते हो। इसके लिए अलग से डिजाइन व स्टाइल आपको दी रहती है। यानी कि देखो ये नॉर्मली मेरा एक्सेल है, बट मैं चाहता हूं कि जो ये मैंने लिखा है ना, ये एकदम परफेक्शन के साथ एकदम टेबल की तरह दिखाई दे। तो यहाँ स्टाइल ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप में ऑप्शन होता है फॉर्मेट एस टेबल। जो भी फॉर्मेट मैं चूज करूंगा, ये पूरा डेटा उस फॉर्मेट के रूप में बनकर के टेबल के तौर पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टाइल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट एस टेबल करके एक ऑप्शन होता है जो कि आपके टेबल को फॉर्मेट देने का काम करता है। ठीक है जी, इसके बाद एक ऑप्शन होता है इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लिखना मत, लेकिन समझ लेना, क्योंकि समझना ज्यादा आसान है वजह लिखने की, और क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन आया तो बहुत बढ़िया लेवल का आएगा। मतलब हर कोई बच्चा उसे नहीं कर पाएगा, तो मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं, दिख रही है आप सभी को,
है ना, मैंने यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिखी हुई हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी डेटा मैंने लिखा है ना, इस डेटा में जिन बच्चों के नंबर 50% से कम आए हैं वो अलग हमारे रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। कैसे हाईलाइट हो जाए? रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे? तो हम सिंपली होम में जाएंगे, वही कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग हाईलाइट करना है। जी हाँ, कैसे करना है? ग्रेटर देन के आधार पर, लेस देन के आधार पर, बिटवीन के आधार पर, क्या कि ग्रेटर देन के आधार पर, कि भैया जो आपके ये लेस देन के आधार पर करना है, मतलब इससे छोटा। तो मैं लेस देन करूंगा, मतलब 50 से जो छोटे होंगे वो डार्क रेड हो जाए, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे 50 से छोटे वाले कैसे हो गए आपके डार्क रेड हो गए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से और मैं करता हूँ ग्रेटर देन, जो 50 से बड़े होंगे वो क्या करें? वो ग्रीन हो जाए। तो ग्रीन, तो आप देखेंगे यहाँ पर इनमें हमने नंबरिंग नहीं लिखी है, ये तो परसेंटेज थी, परसेंटेज को हटा देते हैं। एक मिनट रुकें, देखिए अब आप देखना यहाँ पर, जैसे ये क्या है, यहाँ पे मैंने 30 लिखा तो ये रेड हो गया। मैं यहाँ पर 30 लिख रहा हूँ तो रेड हो जाएगा अपने आप। हमने इसमें पूरे में फॉर्मेटिंग दे दी है। 52 लिख रहा हूँ तो ग्रीन है, 10 लिखूंगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या दे दी? पूरे में हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे दी। और ये क्या काम कर रही है हमारा? ये हमारा काम कर रही है कि जो भी नंबर हमारे इससे कम है उसे वही कंडीशन में अप्लाई करने के लिए जो आपने उसे दी है। ठीक है, यानी कि यही बात मैंने लिख दी है कि इसका प्रयोग आपकी कंडीशन यानी कि शर्तों के आधार पर किसी रेंज में सेल्स की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। और यह कंडीशन नंबर वैल्यू या किसी टेक्स्ट पर आधारित नियम हो सकता है। सेल्स की फॉर्मेटिंग को बदलने से किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए सेल्स को हाईलाइट किया जा सकता है, यानी कि इससे हम डेटा को एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे, जनरली जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप हाईलाइट सेल रूल अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखो कैसे, सबसे बड़ा इस नंबर से बड़े वाले को, इस नंबर से छोटे वाले को, इससे इसके बीच में जितने आ रहे हैं उन्हें इसके बराबर जो हो वो वाले आपके क्या हो जाए, आपसे पूछा जाएगा 50 के बराबर है, सिर्फ वो वाले हाईलाइट हो कैसे करके। इसके बाद टॉप एंड बॉटम, तो जब टॉप एंड बॉटम पर क्लिक करोगे तो टॉप 10 आइटम, अगर आपको सबसे ज्यादा टॉप 10 नंबर बच्चे कौन है उनके नंबर हाईलाइट हो जाए, ऐसे करके आपको अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं। डेटा बार में आपको डेटा ऐसे आधी सेल फिल की हुई ऐसे करके दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद ये अलग अलग तरीके आपके यहाँ पर दिए रहते हैं। ये है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार अपने अकॉर्डिंग कंडीशन बनाओ और उस कंडीशन को उस पूरे में लगा दो, तो आप जो भी नंबर लिखोगे उसका कलर वगैरह अपने आप उसी कंडीशन के आधार पर चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट टेबल बता ही चुका हूँ। सेलों की श्रेणी को अपनी शैली के साथ शीघ्रता से तालिका में परिवर्तित करें, यानी कि जो भी सेल आपने सेलेक्ट करी है उस पूरी सेल को बहुत कम समय में, उस पूरी सेल को बहुत कम समय में, है ना, तो हम क्या करेंगे? उस पूरी सेल को हम बहुत कम समय में एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई? यस और नो? एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे क्या यहाँ तक की सभी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं? यस और नो? वेरी गुड। भैया सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की सभी बातें क्लियर है आप सभी को? जी क्लियर है। तो हम आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, है ना। आज की चीज़ें इतनी काफ़ी हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई, तो हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए और बहुत मेहनत करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।